अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी संगीन गलती जो कि बवासीर के मरीज अक्सर करते हैं। मैंने अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में बवासीर के काफ़ी मरीज देखे हैं और माशाल्लाह अब भी वो आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि बवासीर के मरीज़ों को अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये दही आपके लिए बहुत मुफीद है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्या ये वाकई अच्छा है या हम एक जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं अपनी कम इल्मी की वजह से? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तिब्बी मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठा सके। नाजरीन, दही एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें इंसान दोस्त बैक्टीरिया की एक अच्छी खासी मकदार होती है जो कि जिस्म को नुकसान देने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत से अमराज में मुफीद है। मिर्दे के बहुत से अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आंतों के अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा बहुत से अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये बवासीर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बवासीर है क्या। नाजरीन, हमारे तिब्बे यूनानी की रूह से बवासीर सुदावी मर्ज है। ये तजाबियत का मर्ज है। जिस्म में जब तजाबियत ज्यादा होती है तो फिर बवासीर बननी शुरू होती है। तो इस बवासीर में हम तजाबियत पैदा करने वाली, तुर्शी पैदा करने वाली ग़िज़ाओं को बंद करवा देते हैं। जितनी भी ग़िज़ाएं जो तुर्शी पैदा करती हैं, तजाबियत पैदा करती हैं, वो बवासीर के मादे को तेज करती हैं, बवासीर के मर्ज को बढ़ाती हैं। तो फिर ऐसे में आप दही का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? दही बजाते खुद तुर्शी पैदा करता है, ये तजाबियत को बढ़ाता है। तो बवासीर के मरीज अक्सर हमारे क्लिनिक पे भी आते हैं, फ़ोन पे भी मशवरे लेते हैं ऑनलाइन। तो वो हमसे वो अक्सर पूछते हैं, जी हमें फ़लाँ ने कहा जी दही इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, हमने फ़लाँ में हमें मशवरा दिया कि दही खाया करो, ये बवासीर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, ये और मर्दों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन बवासीर के लिए ये नुकसानदेह है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये तजाबियत को बढ़ाता है, ये तुर्शी को बढ़ाता है, इसके अंदर मौजूद है तुर्शी। तो बवासीर के जितने भी मरीज हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह पे वो दूध का इस्तेमाल कर लें या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर लें। जैसे जैसे तजाबियत बढ़ेगी वैसे वैसे बवासीर का मर्ज शिद्दत अख्तियार करता जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं जी दही मीठा हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा भाई, चाहे दही मीठा हो या खट्टा हो, वो नुकसानदेह है। दही चाहे मीठा भी है, लेकिन जब तक उसमें तुर्शी पैदा ना हो, तब तक खमीर पैदा ना हो, उस वक्त तक दही जमता ही नहीं। ये उसकी खासियत है कि वो तुर्शी वाला होता है। तो इसलिए मैं बवासीर के मरीजों को ये एडवाइस करूंगा कि दही को अपने रोजमर्रा रूटीन से निकाल दें। इसकी जगह पे दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग छिलका दही में डाल के लेते हैं, वो कब्ज़ के लिए तो अच्छा हो सकता है, बाज़ लोगों को फ़ायदा भी देता है, लेकिन बवासीर के मरीजों को ये फ़ायदा नहीं देगा, ये तंग करेगा। मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपने क्या खाया जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम, ये अलामात शिद्दत अख्तियार कर गई, तो उनमें से अक्सरियत वो कहते हैं जी हम दही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उनका दही बंद करवाया जाता है, कोई प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है, साथ उनको मेडिसिन वगैरह दी जाती है, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जब भी कोई डाइट चार्ट लें, कोई मेडिसिन लें, तो अपने मालिज से ज़रूर मशवरा किया करें, ताकि आप ना जाने में या कम इल्मी में की जाने वाली गलती से बच सकें।